एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, चाहे वो आप किसी भी एज में हैं, लाइक शादी के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे होने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई का जो एरिया होता है वो सभी के लिए एक बराबर होता है। सिचुएशन अलग अलग होती हैं, लेकिन जो एरियाज होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको याद करने में परेशानी होती है, आपको बार बार डिप्रेस्ड फील होता है, आपको कभी कभी अलोन भी लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने होते हैं और उस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा, पता नहीं सामने वाला गलत समझ ले, ये सब आपको आपके मन में चलता रहता है। तो इस चीज़ से अपने करियर को स्पॉइल मत होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ को, आपको अपने गोल को पाना है और इस चीज़ से आपको पीछे हटाना है, इस चीज़ को पीछे हटाना है, तो आपको कौन कौन से वो चीज़ करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी फॉलो करने के लिए सजेस्ट करूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये आखिर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है, इन वर्ड से आप अपने लाइफ को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे मैं इसको अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। क्योंकि देखिए, खासकर जब आप शादी के बाद पढ़ाई करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चैलेंज आपके लाइफ में होता है। आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपको अंदर से डर भी लगता रहता है, आप खुद को अकेला ही महसूस करते हैं, आपको सारे रिचुअल में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको बच्चे को भी संभालना होता है, आपको फैमिली का भी केयर करना होता है, आप खुद का भी केयर नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह की ये लगती है कि कोई आपको ताना देगा, आपको लगता है कि कोई टोंट करेगा या कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। बहुत तरह से बातें होती हैं। तो आज मेरा गारंटी है कि अगर इस वीडियो को अगर आप आज ध्यान से देखते हैं और उसको एटलीस्ट 10 डेज तक फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप जिस गोल को पाना चाहते हैं उसको आप इजीली पा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मैं यहाँ नंबरिंग करती जाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे इधर उधर लिखी हुई इसको नंबरिंग करूँगी कि आपको पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वो कब, ठीक है, ये तो सबसे फर्स्ट में ही आएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, वो सुबह नहीं उठ पाते हैं, वो सवेरे उठ जाता है, मेरे से नहीं होता है, शायद मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है या मेरे में कोई प्रॉब्लम है, बहुत आलसी हूँ। दिस दैट क्वेश्चन आपके माइंड में चलता ही रहता है एनी टाइम। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि ये वो कब, आपको जल्दी कैसे उठना है। जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। आपको सोने पे फोकस करना है, जल्दी आपको सोने पे फोकस करना है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोने पे फोकस करना है, स्लीप पे फोकस करना है। आपको सोने पे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर आप जल्दी सोएंगे, मान लीजिए कि आप रात के अगर आप 10 बजे तक आप सो जाते हैं, अच्छे से सो जाते हैं, आपका जो साउंड स्लीप होता है, साउंड स्लीप इन द सेंस कि आपका एक अच्छा नींद हो जो जिससे आप बिल्कुल सुबह फ्रेश फील करें। और इतना भी नहीं है कि अगर आप बहुत देर तक आपको सोए रहना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको अपने लाइफ में ये गोल रखना है कि अगर आपको बहुत नींद आती है तो आप ये सोचें कि अपने लाइफ में आपने क्या पाया है जिसके कारण आपको बहुत नींद आ रही है। अभी तक आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है जिसके कारण आप इतना आराम से सो रहे हैं। जब आपको ये लगता है तो आपको नींद खुद नहीं आएगा और आपको ये जब मन में डर आएगा कि इतना मैं सो रही हूँ तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरे करियर पे, तो आप खुद ब खुद जल्दी उठने लगेंगे। अगर आप रात में जल्दी सोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सुबह आप जल्दी ही उठेंगे। तो सुबह कम से कम आपको 5 बजे उठ जाना है, ठीक है। 5 बजे आपको सुबह उठना है, ठीक है। 5 बजे आपको सुबह उठ जाना है। तो ये मत सोचिए कि उठना है तो सुबह बस पहले पढ़ लेना है, उठ के बस पहले पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। सुबह आप उठ गए, ठीक है, ये आपको सुबह उठना होगी। अब आपको योगा, मान लीजिए कि आप योगा नहीं कर सकते हैं, आपको योगा करने नहीं आता है, मतलब आपसे नहीं होता है और योगा फर्स्ट डे से भी नहीं होता है, तो कोशिश करना है आपको पानी पीना है, ठीक है। आपको पानी पीना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वार्म वाटर पीना है, आपको पानी पीना है, थोड़ा देर आपको बैठना है, ठीक है। मी टाइम इसको कहते हैं। मी टाइम मतलब आपको खुद के साथ अपना समय स्पेंड करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। कुछ थॉट आपके मन में आने चाहिए उस समय। आप पानी पीते हैं, सोचते रहिए कि क्या आपको लाइफ में करना है। मतलब दिन भर का जो भागम भाग वाला जो लाइफ होता है, वो जो ये टाइम है, ये बिल्कुल आपका टाइम होता है, ठीक है। आप पानी भी पी दे सकते हैं। आपको अगर टी पीने की आदत है तो टी भी पी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या कोई ड्रिंक भी पी सकते हैं। ड्रिंक इन द सेंस कि आप जैसे कि पानी में बॉईल करके 1 चुटकी हल्दी भी पी सकते हैं, जीरा को भी बॉईल करके पी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी पढ़ने की बात कर ही नहीं रही हूँ, बस आपको ये बता रही हूँ कि अपने लाइफ को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए अब आपका आता है यहाँ पे हेल्थ। अब मैं हेल्थ पे बात करूँगी। ये आपका दूसरा नंबर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका हेल्थ आता है। हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये दिनचर्या सही है, आप सुबह अच्छे से उठ रहे हैं, आप अच्छे से पानी पी रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दिन भर होता क्या है कि आप काम में लगे होते हैं, अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं, और सोचते भी हैं तो बहुत डिप्रेस टाइप से सोचते हैं, डिमोटिवेट होकर सोचते रहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ लाइफ में वे ही नहीं मिल रहा है। तो दिस टाइम इज़ ओनली फॉर यू, ठीक है। तो हेल्थ, अब हेल्थ पे आते हैं। तो हेल्थ में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पानी पीना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, पानी पीना है आपको, अच्छे से पानी पीना है। उसके बाद आपको फ्रूट्स या हो गया, फ्रूट्स खाना है। मान लीजिए फ्रूट्स मतलब ठीक है, आप फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फ्रूट्स नहीं अवेलेबल है, लेकिन पानी तो सबके घर में अवेलेबल होता है। मैं यहाँ सबके बारे में बात करूँगी कि सबके घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो पानी तो सभी के घर में है। तो अब तो समर का भी टाइम आ रहा है, तो पानी अच्छे से पीने की कोशिश कीजिए। अगर आप पानी पीते हैं, डिहाइड्रेट अपने आप को अच्छा से बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं अपने आप को, हमेशा अपने आप को फिट रखिए, फ्रेश रखिए। पानी पीने से क्या होगा, अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आपको तनाव नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, आपको तनाव आने लगता है, आपको आलस आने लगता है, आपको नींद आने लगता है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आप हेल्थ को अपना ध्यान दिए, इसमें आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब करेंगे हम लोग कि स्टडी। आपका यहाँ पे स्टडी आता है, ठीक है। देखिए स्टडी, अब आपको लगता है कि हाँ, मान लीजिए कि 2-3 दिन आप इतना कर लिए हैं, अब आपको चौथे दिन से लग रहा है कि इतना करने के बाद और कुछ कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, तो आप स्टडी के बारे में सोचेंगे। स्टडी के बारे में ये सोचेंगे कि किसी भी एक एग्जाम को फोकस करेंगे। मैं यहाँ बार बोलती हूँ कि जिनके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किसी एक एग्जाम पे टारगेट करें। वो खास करके वो एग्जाम, या आप 2 एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत हद तक मतलब मैच करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि आप टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि आपको अपने जीएस पे कमांड रखना है, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखना है, और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो मान लीजिए टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह आप अच्छे से 2 या 3 घंटा जितने भी आपको टाइम मिलता है उसमें पढ़िए। उसके बाद आप दोपहर में 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब लोग सो जाएँ उस समय पीजिए पानी इसलिए मैं पीने बोल रही हूँ क्योंकि पानी पीने से आपको रिफ्रेश फील होगा। दोपहर में आप पढ़ेंगे, फिर आपको रात में पढ़ना है। या आप क्या कर सकते हैं, दोपहर में आप अच्छे से सो सकते हैं। अपने बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल आपका काम पढ़ाई ही करना नहीं है, आपको घर भी संभालना है, आपको घर के काम भी करने हैं, बच्चे को भी संभालना है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के आपको चलना है। अब आता है यहाँ पे प्ले आता है। तो मैं यहाँ पे आपको जाके क्रिकेट खेलने नहीं बोल रही हूँ, कबड्डी करने नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि प्ले आपको कुछ भी आपको अच्छा लग सकता है, म्यूजिक आपको अच्छा लग सकता है, आपको आपका जो खुद का बच्चा है उसके साथ भी आपको खेलना अच्छा लग सकता है। मतलब प्ले मतलब कि जो आपको आनंद दे, जिससे आपको खुशी लगता है। सपोज दैट कि आपको अपनी मम्मी से बात करके अच्छा लगता है, सपोज दैट कि आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर अच्छा लगता है, कुछ गाना सुनने से अच्छा लगता है, आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखने से अच्छा लगता है, मतलब जिससे आपको आनंद मिले उस चीज़ को भी आप पूरे दिन में कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 मिनट के लिए जरूर कीजिए। बिल्कुल 10 मिनट के लिए आपको जरूर करना है। अब बात यहाँ आता है कि आप मम्मी से बात कर रहे हैं, तो मम्मी से बात करते करते आपको पूरे फैमिली के विषय में नहीं आपको इन्वॉल्व होना है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि होता है जनरली ये सारे फैमिली में होता है कि लोग एक दूसरे में बात करते हैं, अपने बताते हैं, उसका सुनते हैं, और करते करते कब 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है उनको पता नहीं चलता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए जो 1 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप एग्री करते हैं तो इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं राइट, ठीक है। राइट, अब यहाँ पे राइट क्या है कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ लिखना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखना है। नो, राइट इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। सपोज दैट कि आपको टीचर बनना है, ठीक है। मान लीजिए आपको टीचर बनना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप सोने के समय जब आप सोने जा रहे हैं, आप एक कॉपी आप एक डायरी बना लीजिए छोटा सा, और वाइट पेज हो, रेड पेन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको जो बनना है, मतलब मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको अर्न करना है, आपको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, इन मतलब कुछ भी आप चाहते हैं उसको आप 11 बार लिखेंगे। कैसे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, मैं टीचर बन गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने स्कूल में बहुत खुश हूँ, मतलब उससे रिलेटेड आपको लिखना है 11 बार। मैं टीचर बन गई हूँ, मैं टीचर बन गई हूँ, मैं टीचर बन गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, आपको सोना है। ये अपने लाइफ में अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो यू कैन चेंज, ठीक है। आपको बहुत अपनी लाइफ में बदलाव दिखेगा। अब आते हैं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। रिवीजन इन द सेंस कि आपने जो भी पढ़ा है पूरे दिन में, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रात में आपको रिवाइज करना है। अगर रिवाइज आप नहीं करेंगे तो आपको जो पढ़ाई है, सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। अगर आप रात में रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कहना होगा कि आप रात में पढ़ते हैं, तो रिवीजन का मैं सबसे अच्छा टाइम बताती हूँ, सैटरडे टू संडे। आप हर वीक में सैटरडे और संडे को आपको रिवाइज करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हैं खुद पे, वो आपका वर्क कर रहा है। तो ये रहा आपका सारा
अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और सारा स्ट्रगल के बीच में अपने आप को निकाल सकते हैं, कुछ बन के निकाल सकते हैं, अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं, लोगों के ताने से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप अगर जितना आप सोचेंगे कि लोग ये कह रहा है, लोग ये कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को इग्नोर कीजिए, आप ये देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। वो जो लोग आपको ताने दे रहे हैं वो ये नहीं कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। और अगर आपको कुछ करना है तो इसको फॉलो कीजिए और करके देखिए, आपको 10 दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगा ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।